साधनों का सदुपयोग करना सीख लो। जो सामग्री हमें मिली है उसका हमने आज तक सदुपयोग नहीं किया, न धन का, न बुद्धि का, न ज्ञान का, न अपने पर्याय का। कम से कम जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये शरीर मिला है, उसका तो सदुपयोग करना सीख लो, उसको पहचानना ही सीख लो। पर क्या करे, आज तक हमारी जो भ्रम बुद्धि थी, वह हमारी मिथ्या बुद्धि, भ्रम बुद्धि के कारण हम वास्तविकता को जानने के बाद भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, किंचित भी नहीं कर पाए। बहुत बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करके, बहुत अच्छी कविताएं, पद्य सब कुछ लिख डाला, पर अपनी जीवन को कविता कब बनाओगे? शब्दों की तो कविता बन गई, दूसरों के लिए वकील साहब खूब दलीलें दे दी, अब अपने लिए कब दलील देकर उनके कोर्ट में सत्य साबित करके दिखाओगे? अब दूसरों को नहीं, स्वयं के लिए समझना है जीवन को, स्वयं के लिए समझना है अपने जीवन को कि हमने कितनी बड़ी भूल आज तक की थी। अब हमें अपने स्वयं की भूल को सुधारने का समय मिला है, समय मिला है। समझो समझो, एक युवा अपने पिताजी से लड़के घर से निकल गया। स्वाभाविक था, पढ़ा लिखा था, ज्ञानी हो गया था, अहम चढ़ गया, मैं पैसा ज़्यादा कमाता हूँ। पिताजी ने क्या किया? बहुत बड़ी घर में बहुत बड़ा स्थान था पिताजी का, देहात में रहते थे पिताजी, पर बेटे को पढ़ा लिखा कौन घर में रहेगा, देहात में रहेगा। पिताजी से माता से लड़ाई करके वह जो पुश्तैनी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा महल, सब कुछ खेत, सब कुछ छोड़कर, पिता और माँ को छोड़कर नगर पहुंच गया। नगर पहुंच गया, अपने आप पर बहुत गुरूर था, अहंग था कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मैं करना जानता हूं, इतना पढ़ लिख के मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं कर लूंगा। क्या हुआ? अहंकार का समय लंबे समय तक नहीं चलता। जिसने कभी घर में रह के दाल आटे के भाव, क्यों वकील साहब, जिसको दाल आटे के भाव नहीं पता, वो बाहर जाके अपने पैर पे खड़ा होना चाहे, 15 दिन महीने में ही समझ में आ जाती। समझ में तो आ जाती है पर स्वीकार नहीं कर पाता। लड़के पिताजी का महल बंगला सब छोड़ के चला तो गया, पर वह बड़े शहर में कौन कीमत देने वाला? उसके जैसे 50 बिना नौकरी के घूम रहे थे। अब रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था। पिताजी से लड़के गया था, थोड़ा सा धन संपत्ति साथ में लेके गया था पिताजी से। अब पिताजी एकलौती संतान थी, उसने कहा ले जा भाई, तुम्हारी भी अकल ठिकाने आएगी, मुझे पता है वापस आ ही जाओगे। पिताजी ने जो धन राशि दी थी, उस राशि से उसने एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया और किराए के मकान में रहने लग गया। और जैसे तैसे मेहनत करके उसने थोड़ा सा अपना जो धन आय का साधन था उसको प्रारंभ कर लिया। अब समय हो गया था, पैसे कमाते कमाते उसने सोचा कि चलो अभी अकेले ही है, कोई हमारे लिए जीवन साथी खोज आ जाए। जीवन साथी की खोज हो गई, और जीवन साथी की खोज होनी थी, शादी होनी थी, तो छोटे से किराए के मकान से काम चलता नहीं चलता। उसने सोचा बड़े शहर में आए हैं, अच्छी खासी नौकरी भी लग गई, पैसे भी कमा रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा सा मकान ले ले, भले ही अपना नहीं ले पाए अभी किराए का ले ले। पत्नी भी ऐसी खोजते हैं कि जो कमाई करे। आज ऐसे ही खोजते, मैं कमा रहा हूँ तू भी कमा, बहुत कमा के बच्चों का जो हो सो ठीक, पर पैसे कमाने दोनों को। उसने भी सोचा कि कोई कमाने वाली लड़की ले आए, शादी कर लेंगे, दोनों मिलके कमाएंगे और दोनों से काम बन जाएगा। पर भूल करता है, एक कमाता है तो एक ही खाता है, दो कमाएंगे, खाने वाले भी तो दो होंगे। बड़ा मकान उसने पुरुषार्थ से आखिरी मंजिल पर, क्योंकि बड़े शहरों में वैसे ही मकान कम मिलते और मुश्किल से उसे अच्छे लोकेलिटी में, अच्छे स्थान पर, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर अच्छा एक फ्लैट, अच्छा एक किराए का घर मिल गया।
जैसे ही वह किराए के घर में रहने लग गया, शादी हो गई, दोनों कमाते थे सुबह से लेकर शाम तक, पूरा दिन कमाने में व्यतीत किया। बच्चों पर ना संस्कार ना कुछ, क्योंकि शादी हो गई थी, एक संतान ने जन्म ले लिया। पहला एक कमाने वाला था, एक ही खाने वाला था, 2 हाथों से कमाता था, एक खाता था। अब 2 कमा के भी बड़े शहरों में 2 क्या 4 लोग भी कमाओ तो पैसे, सबसे अधिक तो पैसे इसलिए लगते हैं माँ, दिखावा, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। खाने के लिए भले ही आधी रोटी कम खाए, पानी के साथ बिना घी की रोटी खाए, पर समाज में स्टैंडर्ड स्टेटस मेंटेन करने के लिए अच्छा फर्नीचर, अच्छी दीवार, सब कुछ अच्छा चाहिए, दिखावा, अच्छा दिखावा। उसने भी सोचा कि अच्छा तो अब वो भी कमा रही है, उसके भी मित्र सहेली आती है, हमारे मित्र आते हैं, और ये पुराना मकान अच्छा नहीं लगता। बच्चे ने, एक संतान ने जन्म ले ही लिया था, उसकी परवरिश चली रही थी, वह मकान को भी उसने बढ़िया सुंदर रंग रौनक सब कुछ करके, साफ सफाई करके सुंदर बना लिया। हर साल कुछ ना कुछ उस मकान में वह करता था, कभी पुट्टी कराई, रंग कराए, कभी पर्दे, कभी फर्नीचर, कभी कुछ करते करते वह बालक भी 4 साल का होने को हुआ। अब डालना स्कूल में था, पढ़ाई लिखाई करनी थी, और आज की पढ़ाई की तो कहना ही क्या, आज की पढ़ाई की कहना ही क्या। इतने से बालक की जितना वजन नहीं होता है, उससे ज़्यादा उसकी फीस होती है, ऐसा नहीं है ना? जिसका उसका वजन नहीं है, उससे ज़्यादा उसकी फीस भरनी पड़ती है साल भर की। उसने भी जैसे तैसे मेल मिलाप करके पैसे कमा के उसकी व्यवस्था बनाई। और सामान्य स्कूल में चलती है क्या एडमिशन बच्चों की? कॉन्वेंट चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड वाला चाहिए, पढ़ाओ। जहाँ संस्कार मिलते हैं वहाँ तो हम बच्चों को डालते नहीं हैं, और जहाँ विपरीत बातें सीखने मिलती है वहाँ कॉन्वेंट और स्टैंडर्ड स्टेटस के पीछे। कहाँ? अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है बच्चा, मुंडी नीचे हो जाएगी, कॉन्वेंट में पढ़ता है, कर लो। उसके साथ भी ऐसा था, स्टेटस मेंटेन करने के लिए सब कुछ आज की ज़िंदगी दिखावे के लिए हुई थी। अपने बच्चे को डाल दिया बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में। इधर देखते देखते जिंदगी के जितने क्षण, जितना धन, जो कुछ भी उसने उपयोग कमाया था, वह सब कुछ उसने घर में, मकान में और उन जो रहने वाले थे उन पे खर्च कर लिया। क्योंकि बड़े शहर में दिखावा जितना बड़ा, जितना शहर बड़ा, जितना दिखावा बड़ा, उतनी ही सेविंग, बचत कम होती। दिखावे के लिए सब कुछ चल रहा है। पूरे उसके लगभग 8-9 वर्ष पूरे हो गए। 8-9 वर्ष पूरे हो गए। पूरा जितना उसने मेहनत परिश्रम कमा के की थी, सब खर्च हो गई थी। कोई बचत नहीं, कोई सेविंग नहीं। अब एक दिन रविवार को वह शाम को बैठा था, शाम के समय वह रविवार में बैठा ही था कि अचानक से एक लिफाफा उसके हाथ में पहुंचा। एक लिफाफा उसके हाथ में पहुंचा, और उस लिफाफा जैसे ही पहुंचा उसने सोचा देख लो लिफाफे में क्या आया है। उसने लिफाफा खोला और देखा तो उसके होश उड़ गए। जैसे ही लिफाफा उसने देखा, होश उड़ गए, पसीना पसीना हो गया, और वह चक्कर आने गिरना ही था, उतने में बगल में ही सोफा था, सोफे में बैठ गया। पत्नी आई और पूछती है क्या हो गया, आज एकदम से ऐसे क्या हो गया, आज तो छुट्टी का दिन था। उसने वो जो हाथ में लेटर आया था, लिफाफा था, उस पत्नी के सामने किया। वो तो कहती ये तो परसों ही आया था, मैंने जान के नहीं पढ़ा था। आपने पढ़ा, क्या हुआ, क्या ऐसा कुछ विशेष आया है क्या? वो कहता है पढ़ ले, तू भी तो पढ़ी लिखी है, तू भी तो जानती है, पढ़ ले। उसने भी जैसे ही पढ़ा, वह भी उस सोफे पर उसके बगल में बैठ गई। क्या हुआ था? कोई दूसरा लेटर नहीं था। जो मकान मालिक था उसकी अंतिम नोटिस थी, तुम्हारा हमारा मात्र कॉन्ट्रैक्ट 9 साल का था, और 9 साल इस महीने में पूरे होने वाले हैं, तुम्हें मकान खाली करना है। वो कहता है मेरी 9 साल की मेहनत, मैंने पूरी पूंजी इस मकान में लगा दी, और
अब खाली करना है? कैसे संभव है? जितना कमाया, जो कुछ भी किया मैंने इस मकान में लगाया, और समय आया अब मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। किराए का वकील साहब क्या था? वह भूल गया था वह मकान स्वयं का नहीं था, किराए का था। और जो किराए का मकान होता है उसे समय पर छोड़ना ही पड़ता है। जो खाने के लिए उसने पैसे खर्च नहीं किए, वह सब कुछ रंग रौनक दिखाना, स्टेटस स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कर लिए कि मैं कितना बड़ा हूँ। पता चला समय आने पर उस मकान को खाली करना। अब कहाँ जाता? लाखों लाखों खर्चा करके उसने जो मेहनत की थी, वह लाखों पैसे कमाने में वह पूरी की पूरी मेहनत एक दिन में खाली करने पे आ गई। खाली करने पर आई। ये किसी और की कथा थी, किसी और की कथा थी। जिंदगी एक किराए का घर है चंद्री जी, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी विमल भाई किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जो बाप की बपौती थी, घर मकान बहुत बड़ा महल था, वो तो हमने छोड़ दिया अहंकार में आकर, और मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं कुछ करूंगा, इस अहंकार में आकर पिता भी छोड़ गए, पिता का महल भी छोड़ दिया। अब किराए के घर को सजाने में लगा है। ये क्या है? ये क्या है माँ? ये मिला है, ये किराए का घर है। जो पिता की प्रॉपर्टी थी सिद्धालय में, उस पर लात मार के चले आए हैं कि मैं कर लूँगा। घूमो बड़े शहरों में किराए के मकान में, समय आने पर इस किराए को भी तोड़ना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट मात्र किसी का 70, किसी का 80, किसी का 90, सबका कॉन्ट्रैक्ट लिख के आया है। नहीं आया? आयु कर्म पर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल है। वह लेटर फिर भी वहाँ तो उसके पास वह मालिक का लेटर पहुँचा था, वकील साहब आपके पास कोई नोटिस कोर्ट से किसी से आने वाली नहीं है कि कल खाली करना है, आएगा तो उठा के ही ले जाएगा। उसे तो फिर भी नोटिस मिली थी, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार भेजते ना, 3 बार फिर भी नोटिस मिल सकती है, पर हमें एक बार भी नोटिस मिलने वाली नहीं है। बिना नोटिस के वह आयु कर्म उठा के ले जाएगा। क्यों नहीं समझ रहे हैं? जिंदगी एक किराए का घर है। ये किराए के घर में माँ कितनी ही चिकनी चुपड़ी, कितना ही सुंदर वह सोप से सुचिता कर लेना। पूरी मेहनत जिंदगी की हमने मात्र इस पर्याय की, इस किराए के घर की शुद्धि करने के पीछे लगाई। नहीं लगाई? लगाई। सुबह से लेकर शाम तक जो भोजन किया, जो विषय कसाए, सब कुछ किए। पैसे किस लिए कमाए विमल भैया? पैसे किस लिए कमाए? धन किस लिए कमाया? 2 समय की रोटी के साथ साथ जो और रहने वाले थे उनकी व्यवस्था, इनकी व्यवस्था, फर्नीचर, कभी कुछ सब कुछ रख लिया। सब साथ ले जाओगे ना? कौन कौन साथ ले जाएगा? नहीं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, एग्रीमेंट खत्म होगा, तुम्हें इस मकान को यही ऐसा का ऐसा ही छोड़ के जाना है। एक चम्मच ले जाओगे? नहीं, वस्त्र भी साबुत रखने नहीं देंगे। ये संसार का नियम है, यही संसार का नियम है। आज तक जो धर्म भी हमने किया, वह भी मात्र और मात्र चर्म का धर्म किया। माँ तैयारी हो गई दिवाली की? दशहरा तो आज हो ही गया। मात्र कहने के लिए दुनिया ने रावण को तो जला दिया, पर भीतर के असुचि परिणाम रावण जैसे है, उसको कितनों ने मिटाया। कहते रहे ना, कितनी ही उस बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, विजय है, विजयादशमी है। हमारे भीतर की कितनी बुराई पर, असुचि पर हमने जीत की। पूरी पर्याय मात्र किराए के घर को चमकाने के पीछे पड़े, और किया क्या? और कुछ भी नहीं किया। जो भी पुरुषार्थ, जो भी मेहनत हमने की इस चर्म के पीछे की, ये असुचि था। असुचि भावना पर पहुंचना है।
सभी भावनाओं का चिंतन करके हमें उस जो असुचि भावना आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं वहाँ पहुँचना है, पर समय हो गया है। पता नहीं चला ना वकील साहब, ऐसे ही पता नहीं चलेगा जब नोटिस आएगी ना। नोटिस आ चुकी है, चंद्रेश जी को आ चुकी है, वकील साहब को भी नोटिस आ चुकी है। नहीं आई? नहीं आई? सबको नोटिस आ चुकी है। चश्मे लगे, बाल काले के सफ़ेद हो गए, दांत गिर गए, हाथ पैर हिलने लग गए हैं, पर फिर भी नहीं मान रहे हैं। नोटिस आ गई दादाजी, वो बुलाने आए हैं यमराज जी। कब बुलावा आ जाएगा, कब उठा के ले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इस किराए के मकान के सफाई में मत लगो। ये किराए का मकान तो यही छोड़ के जाना है, ये साथ जाने वाला नहीं है। एग्रीमेंट खत्म, आपका काम खत्म। जाओ जाओ, हो गई छुट्टी, यमराज कहेंगे। हैं? क्या कर रहे? गाथा पढ़ के अर्थ कब होगा? 10 बज चुके हैं। गाथा पढ़ के हैं? इनको काय को आशीर्वाद चाहिए? जुगाड़ करते रहना, सब जुगाड़ यही कर लोगे। यमराज के साथ, आयु कर्म के साथ कोई जुगाड़ नहीं चलती। क्या है ना, वकीलों की आदत जुगाड़ की होती है, तो वो कितना ही जुगाड़ कर लेना, दुनिया के सब व्यक्ति के साथ जुगाड़ हो सकता है, वह कर्मों के साथ कोई जुगाड़ नहीं होगा। बाकी कर्मों में तो फिर भी संक्रमण, उत्कर्षण उत्कर्षण होगा, पर आयु कर्म के साथ कोई समझौता नहीं है। आयु कर्म बंधा और भोगना, और उसे वैसे ही निकालना पड़ेगा भोग कर, उसके साथ कोई समझौता नहीं। कर लो जितनी चाहे जुगाड़, चाहे रिश्वत लाज कुछ भी दे देना। इतने संक्षेप में 2 मिनट में चंद्री जी कैसे गाथा होगी? गाथा पढ़ने में ही 2 मिनट लगेंगे, कल पढ़ेंगे ना। जल्दी है क्या? जल्दी है तो बताओ। हमें तो है जल्दी, हमारा हो रहा चतुर्मास, पर तुम्हारी बताओ जल्दी हो तो जल्दी। हम तो एक दिन में तीनों पढ़ ले। पढ़ना है तीनों पढ़ ले। समझना है तो समझने में समय लगेगा। अभी तो किराए के घर में रह रहे हो, अभी तो समझ में आया है कि किराए का घर है। कल समझेंगे उस किराए के घर के साथ हमने कितना कितना क्या क्या किया, और कितना समय का हमने व्यर्थ गंवाया है, कितना व्यर्थ समय व्यतीत किया है। इतनी ही बात माँ याद रखना, जिंदगी एक किराए का घर है, उसे कभी ना कभी बदलना पड़ेगा। बदलना ही है, किराए का मकान बदलना ही है। उसके पहले ही हम बदल जाए ना, पुनः किसी किराए के घर में जाना ही नहीं पड़े। जो हमारे परम पिता परमात्मा का महल है, सिद्धालय में हम सीधे जाकर वहीं बैठे, हम सब छोड़कर एक स्थान जो शाश्वत है वहीं पहुंचना है। 4 है तो 4 तो चाहिए ही पड़ेंगे ना। तो 4 को 4 समझने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।